इसे बड़ा ही करना पड़ेगा। गाइस, क्या आपको ये चीज दिख रहा है? चालू करें? ओके। चलिए, देखिए, ऊप्स ना जावा से रिलेटेड नहीं है। ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा से रिलेटेड नहीं है। ये प्रोग्रामिंग की क्या है? टेक्निक। इट इज अ टेक्निक। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ। OOP is a technique in programming, is a technique of writing code। ठीक है, कितने तरीके होते हैं कोड को लिखने के? 3 तरीके। कौन से तरीके? मोनोलिथिक, पहला। दूसरा मॉड्यूलर, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देयर आर 3 स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। कितने स्टाइल है प्रोग्रामिंग के? 3। मोनोलिथिक मतलब आपका जो कोड है वो एक सिंगल फाइल के अंदर रहेगा पूरा। कैसा रहेगा? सिंगल फाइल में, कोई फंक्शंस नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल प्लेन कोड लिखने का जो स्टाइल होता है उसे कहा जाता है मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। नाउ एक और स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग होता है जिसे कहा जाता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे भी एक सेम कोड यूज हुआ ए, और यहाँ पे भी एक सेम कोड यूज हुआ ए। तो मॉड्यूलर में रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को फंक्शंस में तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है? फंक्शंस में। मान के चलो ये ए वाला कोड है, मान के चलो ये बी वाला कोड है, एंड मैं इसे यूज कर रहा हूँ। दिस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग इज नोन एज मॉड्यूलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, और इसी चीज का दूसरा नाम है प्रोसीजर ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। गॉट इट? हमारे कोड को फंक्शंस के टर्म में, फंक्शंस में तोड़ने का जो स्टाइल होता है, फंक्शंस में तोड़ने का जो स्टाइल होता है उसे कहा जाता है मॉड्यूलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। गॉट इट? अब जब हम हमारे कोड को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लिखते हैं तब उस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। क्लास क्या होता है? क्लास हमें हेल्प करता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में मॉडल करने के लिए हेल्प करता है, राइट? क्लास हमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास बना ली क्लास पर्सन, और उसमें मैंने कुछ चीज़ें स्टोर कर दी। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर हाइट, एंड दूसरा एक वॉइड स्लीप। फिलहाल इतना समझ लो, ओके? तो ये सारी चीजें एक यूनिट के अंदर है, एक सिंगल यूनिट, और उस सिंगल यूनिट का नाम क्या है? पर्सन। एंड कैन आई यूज दिस पर्सन? हाँ, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, पर्सन पी इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, राइट? So this style of programming is known as object oriented style of programming. Got it? Whenever we break our code in terms of object, then that particular programming style is known as
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। ठीक है, सबको इतना समझा? तीन स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं, मोनोलिथिक, मॉड्यूलर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मेरी आवाज क्लियर है? थोड़ा जोर से बोलूँ या इतना सफिशिएंट है? नैन भाई इतना सफिशिएंट है आवाज? क्लियर है, चलो बढ़िया। सो हियर्स, चलो देखो, हाँ यहाँ पे पेन आता है, चलो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। जो भी आपके ऐप्स है ना गाइस, सुनो, जो भी आपके ऐप्स है मोबाइल में भी, सारे ऊप्स में लिखे हुए, सारे सारे इसी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग में लिखे हुए। व्हाई? ऊप्स हेल्प करता है किसी भी एप्लीकेशन को स्केलेबल बनाने के लिए। स्केलेबल, लॉन्ग टर्म में ऐप में जितने कम चेंजेस हो उतना बढ़िया। अगर ऐप में अगर एक फीचर इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर पूरा ऐप स्क्रैच से लिखना पड़ रहा है तो इट्स अ बैड डिजाइन। तो ऊप्स क्यों यूज होता है? ऊप्स यूज होता है डिजाइनिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए। एक प्रॉपर, जब हमें कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तब उस चीज के लिए यूज होता है ऊप्स। ओके, एंड दूसरा यही है कि आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे मॉडल कर सकते हो। तो ऊप्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा एनकैप्सुलेशन, तीसरा इनहेरिटेंस और चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग रिक्वायर्ड थिंग्स। चलो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन। यस, आपका मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन। वेल, चलो बताओ, क्या अगर, वेल, जब आप फोटो क्लिक करते हो तो आप सिंपली वो कैमरा वाला आइकॉन खोलते हो, कैमरा वाले आइकॉन से कैमरा एप्लीकेशन को खोलते हो और क्लिक करते हो, है ना? देन फोटो आ जाता है, राइट? क्या आपको पता चल रहा है कि इंटरनली चीजें कैसे हो रही है? नहीं, आपको खाली एक बटन दे दिया है, आपको खाली एक इंटरफेस दिया है जिसके हेल्प से आप फोटो खींच रहे हो। तो फोटो कैसे खींच रही है बैकग्राउंड में, कैसे ये फोटो एमिटिंग, कैसे ये कैमरास बेसिकली फोटॉन्स को सेंस करके इमेज बना रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इमेज जा रही है, देन प्रोसेसर उसे प्रोसेस कर रहा है, एंड देन फाइनली जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है आरजीबी कलर्स का, वो फाइनली किसी एक इमेज में आ रहा है, कोई तो भी एक फॉर्मेट में, जेपीजी, पीएनजी, व्हाटएवर। तो ये चीजें इंटरनली कैसे हो रही है, क्या ये चीज आपको पता चल रही है? नहीं, ये सारी चीजें छुपी हुई है, ये सारी चीजें छुपी हुई है। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को छुपा के खाली यूजर को इम्प्लीमेंटेशन देना मतलब ही क्या? एब्स्ट्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स चीजें छुपा के, मैकेनिज्म को छुपा के, फोटो खींचने के मैकेनिज्म को छुपा के सिंपली क्लिक वाली बटन यूजर को देना मींस एब्स्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल, टीवी। टीवी टीवी में कुछ बटन्स होते हैं। जब आप कोई भी एक चैनल चेंज करते हो तो सर्किटरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपको ये चीज पता है? नहीं, सर्किटरी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, व्हाटएवर, वोल्टेज चेंज हो रहा है, देन वोल्टेज चेंज होके कोई तो भी एक ट्रांजिस्टर के हेल्प से वोल्टेज, ट्रांजिस्टर होता है क्या? हाँ, ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर पे जो भी इफेक्ट आएगा, राइट, अगर बाइपोलर जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर है तो, है ना? तो फिर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का शेप कैसा होता है यार, छोड़ो ना, लेट इट बी। तो ट्रांजिशन, तो ट्रांजिस्टर में या फिर किसी सर्किटरी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, व्हाटएवर, तो वो सारे चेंजेस आपको दिखाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नो, आपके लिए सिंपली एक रिमोट दिया हुआ है जिसके हेल्प से आप चैनल चेंज कर रहे हो। टीवी के अंदर, सर्किटरी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो आपको पता चल रहे हैं? नहीं। तो मैकेनिज्म को या फिर इंटरनल डिटेल्स को छुपाना एंड रिक्वायर्ड थिंग्स प्रोवाइड करना, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना मींस एब्स्ट्रैक्शन। इतना समझा सबको या एक और बार एक्सप्लेन करूं प्लीज? हेलो, समझा? ओके। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्शन मतलब इंटरनल डिटेल्स को छुपा के रिक्वायर्ड चीजें देना। इंटरनल डिटेल्स क्या हो सकती है? टीवी के अंदर की सर्किटरी,
क्या उससे हमें कोई मतलब है? नहीं, हमें तो बस चैनल चेंज करना है। तो ये बटन दबाने के बाद, ये वाली बटन दबाने के बाद सर्किट में जो भी चेंजेस होंगे हमें उससे मतलब नहीं है। व्हाट वी वांट कि चैनल चेंज हो जाए। तो दीज बटन्स आर दी एब्स्ट्रैक्शन, दीज बटन्स आर दी एब्स्ट्रैक्शन। गॉट इट? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आऊँ, दैट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इन अ सिंगल सेक्शन। अब इसका मीनिंग क्या होता है ना? वेल, क्या मैंने बताया था कि क्लासेस आर यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स? Classes are used to model real world objects. A class is a name block of code which uh, which is used to model properties and behavior of real world objects. ये वाला चीज आपको याद है? हमने एक बार ये चीज डिस्कस किया था। तो एनीवेज, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एनकैप्सुलेशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एक टीवी का एग्जाम्पल लो, टीवी वाला। अ कंप्लीट टेलीविजन इज अ सिंगल बॉक्स वेयर ऑल द mechanism are hidden inside the box and all are capsulated. चलो, capsulated, encapsulation सुनो, encapsulation इसका मीनिंग समझते। कैप्सुलेशन मतलब ग्रुप करना। कैप्सूल जो होता है हमारा, अरे ये तो बंदूक बन गया, बंदूक की गोली। कैप्सूल, तो जो कैप्सूल होता है उसमें सारे नॉर्मल मेडिसिन वाला कैप्सूल समझो, आई डोंट नो, ऐसा कुछ होता है कैप्सूल, और इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, राइट? ड्रग, राइट? चलो, आपने कभी कैप्सूल देखा होगा तो उसमें यहाँ पे कुछ मल्टी कलर ड्रग्स होते हैं, राइट? कलर्ड होते हैं, आई नो, बट मल्टी कलर ड्रग्स होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, राइट? तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सुनो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक साथ लाना मतलब क्या? एनकैप्सुलेशन। चलो फिर से एक बार, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक साथ लाना मतलब क्या? एनकैप्सुलेशन। अब इसे रियल वर्ल्ड और प्रोग्रामिंग वाले एग्जांपल से समझते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, ये वाला चीज याद रहेगा। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है हाइड, बस इतना याद रखना। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन मीन्स ग्रुपिंग। ये याद रहेगा गाइस? हाँ। ओके, तो एनकैप्सुलेशन का अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक क्लास बना ली पर्सन नाम की। पर्सन की हाइट हो सकती है, पर्सन का स्किन कलर हो सकता है, पर्सन इज सिंगल या फिर सिंगल नहीं हो सकता, बुलियन में वैल्यू आएंगे इसकी, वॉट एवर। पर्सन का कुछ बिहेवियर हो सकता है, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट नेक्स्ट? बिहेवियर। तो मान के चलो कि पर्सन जो है वो सोता है, तो स्लीप, स्लीप इज अ बिहेवियर। रन, रन इज अ बिहेवियर। टॉक, टॉक इज अ बिहेवियर। यस, कैन आई से कि हाइट, स्किन, इज सिंगल, स्लीप, रन आर एनकैप्सुलेटेड किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी एक एंटिटी के अंदर, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है एक साथ ग्रुप होके। तो कैन आई से कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। सबको समझा मैं क्या बोला? नहीं समझा तो पूछो प्लीज, लेट मी नो। सबको इतना समझा? देखो, एक क्लास है, क्लास तो ऑब्जेक्ट नहीं होती, तो जब मैं इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये सारी, ये दो मेथड्स, सॉरी, ये जो डेटा मेंबर्स, डेटा एंड फंक्शंस, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रुप हो जाएंगे, डेटा प्लस फंक्शंस, और ये ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न हो जाएगा। तो क्या ये ऑब्जेक्ट डेटा और उसके बिहेवियर को ग्रुप कर रहा है? हाँ, ग्रुप कर रहा है। देखो, एक बॉक्स के अंदर है, एक ब्लॉक के अंदर है कंप्लीटली। कैन आई से इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन?
सबको समझा या एक और बार एक्सप्लेन करूँ? सबको समझा? शीतल, श्रावली, ऋतुजा? हाँ। सो अभी तक हमने 2 प्रिंसिपल्स पढ़े ऊप्स के। क्या-क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? बोल कोई बता पाएगा? शीतल बता पाओगे? शीतल? Hiding the internal detail. गुड। कोई एग्जाम्पल बता पाओगे? कार के अंदर का फंक्शनिंग हमको पता नहीं रहता, बट हम ड्राइव करते हैं ऐसा कुछ। और कोई एक आधी? हाँ। हम्म, टीवी वाले एग्जाम्पल से बता पाऊंगी? हाँ, हम टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं और इंटरनल में क्या हो रहा होता है वो हमें पता नहीं। यस, वो सारी चीजें छुपी हुई होती है। सर्किटरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सारी चीजें छुपी हुई होती है, राइट? तो अब इसी चीज को अपन और अच्छे से समझेंगे। अभी इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में अलग से लूंगा, पॉलीमॉर्फिज्म भी अलग से लेंगे, ये हमारे काम की चीजें नहीं है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस में क्या फर्क होता है। पॉलीमॉर्फिज्म अगेन बाद में पढ़ेंगे, आज जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे पहले। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ये कुछ चीजें जो आपको याद करनी है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है? ऑपरेशंस ऑफ बिहेवियर विल अफेक्ट प्रॉपर्टीज। ओके, चलो ये स्टेटमेंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। इस चीज को याद रखना, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। चलो, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, चलो अपन अपन एग्जांपल लेते हैं किसी कार का। कौन सी कार बोलूं? सुजुकी बोलूं? सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट। चलो, कार के प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं गाइस? इंटीजर, नंबर ऑफ टायर, ये हो सकती है एक प्रॉपर्टी। स्ट्रिंग, कलर, क्या ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है? बोलो, प्रॉपर्टी तो हो गए। बिहेवियर क्या होगा कार का? स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, है ना? ये हो सकता है बिहेवियर। इंजन स्टार्ट, इंजन स्टॉप, गाड़ी चालू, गाड़ी बंद। कैन आई से कि ये फंक्शन है? दीज आर बिहेवियर्स एंड दीज आर डेटा मेंबर्स, है ना? एंड जब मैंने इस सिंगल एंटिटी को मॉडल कर दिया, मतलब क्लास बना दिया, तो मैं इससे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वंस यू हैव साचा, क्लास इज लाइक अ साचा। क्लास इज लाइक अ साचा। लाइक तुम्हारे पास पूरन पोड़ी वाला साचा है, तो तुम उससे कितने भी पूरन पोड़ी बना सकते हो, राइट? तो अगर तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट रेडी है, तो तब तुम उस ब्लूप्रिंट से n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना पाओगे। नथिंग सरप्राइजिंग, राइट? इतना समझा? चलो अब थोड़े रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आते हैं। तो हमने ऊप्स के प्रिंसिपल्स में से आज जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो ये है, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल बताना है क्या है? नयन भाई बताओ, एनकैप्सुलेशन मीन्स? देखो, बहुत सिंपल रखना, चीजों को तोड़ना। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। अब एनकैप्सुलेशन क्या होता है? कैप्सुलेशन पे ध्यान दो, ये वर्ड पे, कैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग, है ना? ग्रुपिंग, याद रखना। एनकैप्सुलेशन मीन्स ग्रुपिंग डेटा, डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स एंड बिहेवियर, ब्रैकेट में मेथड्स, अंडर अ सिंगल यूनिट। गॉट इट? अंडर अ सिंगल यूनिट। मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ। किसका? एनकैप्सुलेशन का। चलो, कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बताओ प्लीज। कोई भी एक रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट बताओ जो एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में। जल्दी बताओ, फिर अपन उसी को मॉडल करेंगे। बताओ, कोई भी एक बताओ जल्दी। वी डोंट हैव टाइम, प्लीज।
जल्दी। एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, अरे फॉर एग्जाम्पल कोई कार बोलो, हाउस बोलो, एनिमल का नाम बोलो, जल्दी बोलो बस, ठीक है, जल्दी। अरे सो गए क्या? लायन। तर मग सांगा ना एखादी एनिमे का नाम बताओ, कुछ तो बताओ ताकि अपन उसे मॉडल कर पाए, कुछ बताओ जल्दी। चलो मैं लेता हूँ एक क्लास बना ली एनिमल। कौन सी क्लास? एनिमल। या फिर एक ऑब्जेक्ट है ना। चलो, तो हमारे पास रैपर क्लासेस होते हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप्स का ही ऑब्जेक्ट वर्जन होते हैं और प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। लेकिन क्या हमारे पास पर्सन नाम का कोई डेटा टाइप है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या हमारे पास कस्टमर नाम का कोई डेटा टाइप है? क्या हमारे पास कार नाम का कोई डेटा टाइप है? नहीं। These are all user defined data types. These are all real world entities, and classes are used to model real world entities. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को बनाने के लिए हमारे पास क्या है? क्लासेस। तो मुझे अभी एक एनिमल नाम का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है। क्या बनाना है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। कैसे बनाएंगे? कभी भी ना क्लास को मॉडल करने से पहले सबसे पहले क्लास का नाम लिख देना अपने किसी एक रफ पेपर पे, ठीक है। अब सोचना, हमेशा हमेशा दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। यहाँ पे 2 कॉलम बना लेना, एक बना लेना प्रॉपर्टीज एंड दूसरा कॉलम बना लेना बिहेवियर। क्या बनाओगे? बिहेवियर, ठीक है। चलो बताओ एनिमल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी को पता है? सबसे पहले तो तुम एनिमल में डालोगे स्पीसीज, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी एनिमल की एक स्पीसीज हो सकती है ना। क्या होती है स्पेलिंग? स्पीसीज छोड़ो, स्पीसीज। दूसरा चीज हो सकता है उस एनिमल का नेम, डोमेस्टिक नेम जो भी है, ओके। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि वो एनिमल वीगन है या नहीं, मतलब वेजिटेरियन है, नहीं उसे क्या बोलते हैं? कार्निवरस। कार्निवरस एंड हर्बीवरस, है ना। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इज हर्बीवरस। बस हर्ब लिखता हूँ अभी के लिए, ओके। एक और प्रॉपर्टी हो सकती है एनिमल की कि उससे कि वो कौन से एरिया में पाया जाता है, मतलब ओरिजिन। चलो ओरिजिन। अब मुझे बताना शांति से, स्पीसीज किस में ले सकते हैं हम? स्ट्रिंग में ले सकते हैं। दीज आर सम प्रॉपर्टीज। हम अभी पहले फिलहाल जनरल सोच रहे हैं। ये भी स्ट्रिंग में आ सकता है, हाँ या नहीं बोलते जाना। ओरिजिन, मान के चलो जो इंडियन चीता है, एक एनिमल बना लिया जिसका नाम, जिसकी स्पीसीज कुछ तो भी है, XYZ, वी डोंट रियली केयर, और उस एनिमल का नाम है इंडियन चीता। क्या नाम है? इंडियन चीता। बाय द वे चीता 2 या 3 टाइप के होते हैं शायद से, एक अफ्रीकन चीता और एक एशियन चीता जो कि इंडिया में पाया जाता था लेकिन अभी विलुप्त हो चुका है। इंडिया डिड ट्राई टू रिपॉपुलेट इंडियन चीता फ्रॉम देयर, बेसिकली मोदी जी के जब बर्थडे था पिछले 2 या 3 साल पहले, तब उन्होंने अफ्रीका से 50 चीता लाने की डील की थी। 20 चीता आ चुके हैं अभी तक, उसमें से 6 मर चुके हैं, नहीं 6 नहीं 8। तो हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, बाय द वे पढ़ते रहना, अभी लेटेस्ट में ये न्यूज आई थी। एनीवेज, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर स्पीसी जो है, स्पीसीज वो XYZ अपन ने सेट कर दी और मैंने इसका नाम भी सेट कर दिया इंडियन चीता, इंडियन चीता। तो अब मुझे बताइए क्या इंडियन चीता हर्बीवरस होते हैं? डू दे ईट प्लांट? प्लांट खाते हैं क्या वो? नो। तो
अगर कोई एनिमल हर्बीवरस है तो क्या वो कार्निवरस होगा क्या? प्रोबेबली नहीं। तो यहाँ पे मैं कौन से वैल्यूज यूज कर सकता हूँ? बुलियन वैल्यूज यूज कर सकता हूँ, इधर ट्रू और फॉल्स। ओरिजिन में मैं अगेन स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ यार ये इंडिया में पाया जाता था लेकिन अभी कंप्लीटली एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज लिख के देखते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं? इस एनिमल का वेट क्या हो सकता है? वेट। चलो वेट किस में ले सकता हूं मैं? फ्लोट में ले सकता हूं। आई गेस यू नो कि अपने जो वेट आते हैं वो आते हैं 80.55 kg, है ना, 80.0 kg, 00 kg। तो इस चीज को मैं फ्लोट में ले सकता हूँ। हाँ ले सकते हो। तो कहना इसे कि हमारे एनिमल क्लास के प्रॉपर्टीज हो गए। हाँ बहुत है लेकिन इतने सफिशिएंट है मॉडल करने के लिए। बिहेवियर क्या हो सकता है किसी एनिमल का? बिहेवियर क्या हो सकता है किसी एनिमल का? रन, भागो, स्लीप, हंट, ये हो सकता है। हाँ या नहीं बोलो? सबको समझा इतना? बिहेवियर मतलब यार आई गेस मैंने बताया था, दीज आर दी मेथड्स और फंक्शंस, एंड प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स इन अ क्लास, है ना। तो ये चीज भूलना नहीं। सबको इतना समझा क्या? पहले बताओ, जल्दी बोलो यार। अब जब ये सारी चीजें आपने पेन एंड पेपर पे लिख ली, कहाँ पे लिखोगे ये सारी चीजें? पेन एंड पेपर पे। अब बारी है इस चीज को मॉडल करने की, इस चीज को क्लास के फॉर्म में लिखने की। कैसे करोगे? आओ एक नया प्रोजेक्ट बना लेना, या फिर जिसमें लिख रहे हो उसी में लिखो, एक सिंगल फाइल के अंदर, है ना। चलो देखो मैं ना यहाँ पे एक पैकेज बना रहा हूँ। गाइस देखो, जब भी आप कोई क्लास बनाओगे, प्लीज ध्यान दो, जब भी आप कोई क्लास बनाओगे तो सबसे पहले आप उसका बनाओगे पैकेज। तो कैसे बनते हैं पैकेज? आई गेस आपको पता है, एनिमल एक पैकेज है और मुझे एनिमल पैकेज के अंदर एनिमल क्लास बनानी है। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा एनिमल। तो इससे क्या हो जाएगा? लोअर केस वाला जो एनिमल है ना, ये वाला एनिमल, इससे क्या हो जाएगा? इससे एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम रहेगा लोअर केस वाला एनिमल, और उस फोल्डर के अंदर कैपिटल एनिमल डॉट क्लास वाली फाइल बनेगी। बन गया? देखो ये चीज आपको पता है, भूलना नहीं है सारी चीजें। ओके। क्लास क्लास क्या कंटेन करता है? क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर दो चीजें होती है। कौन सी दो चीजें? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। क्लास के अंदर क्या चीजें होती है? दो चीजें होती है, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो चलो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, तो मैंने लिख दिया प्रॉपर्टीज, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, यहाँ पे ध्यान दो। जो स्पीसीज है वो स्पीसीज किस में ले सकते हैं? हम स्ट्रिंग में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग स्पीसीज, ठीक है, एनिमल के अंदर। अब दूसरा क्या है? दूसरा है उस एनिमल का नाम, वो भी किस में आ सकता है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग नेम। ओके। इज हर्बीवरस, एनिमल हर्बीवरस है या नहीं है? तो ये बुलियन में आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इज हर्बीवरस है या नहीं है। ओके। एक और लिखता हूँ स्ट्रिंग ओरिजिन, कहाँ पाया जाता है। और एक और चीज ले लेते हैं, फ्लोट, WEIGHT, वेट। क्या ये मेरे सारे प्रॉपर्टीज हो गए? कैन आई से दीज आर माय प्रॉपर्टीज? और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कौन ऑपरेशन करेगा? चलो मान के चलो कि
मुझे पता करना है गाइस, मुझे पता करना है चीता का वेट, चीता का वेट। क्या मैं चीता को पकड़ूंगा और उसे वेट बैलेंस पे रखूंगा? नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगा। इंटरनल डिटेल्स से मुझे मतलब नहीं है। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा गेट वेट। क्या रखूंगा? गेट वेट। और ये फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो इंटरनली जो भी इसे करना है वो करेगा और मुझे क्या रिटर्न करेगा? सिंपली चीता का वेट। मान के चलो चीता का वेट आता है 120, इतना तो नहीं होता यार, 88.20 kg, whatever। ये चीता को क्या करे मुझे इससे मतलब नहीं। व्हाट आई वांट कि मुझे चीता का वेट चाहिए, तो मैं एक फंक्शन बना लूंगा जो कि क्या रिटर्न करेगा? मुझे चीता का वेट। नो मैटर व्हाट, चीता को तुम इंजेक्शन मारो या खाने में दवाई डालो, चीता सो जाना चाहिए, स्लीप। तो जब मुझे चीता को सुलाना होगा या फिर किसी एनिमल को मुझे स्लीप मोड में डालना है, सिंपली आई विल कॉल दिस फंक्शन स्लीप। अगर मुझे किसी एनिमल को दौड़ाना है तो सिंपली आई विल कॉल दिस रन मेथड। अगर मुझे चीता से हंट करवाना है तो सिंपली आई कॉल दिस मेथड हंट। उससे क्या होगा? इंटरनली चीजें क्या हो रही है, उससे यूजर को मतलब नहीं होना चाहिए। क्या यूजर बोलेगा चीता को पहले आगे बढ़ाओ, एक एक पैर आगे बढ़ाओ, देन उसका जॉ खोलो एंड देन प्रे को ईट करो? नहीं, सिंपली ये सारी चीजों को आप हंट में लिखोगे और बार बार इसे यूज करोगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। चीता सो कैसे रहा है, चीता भाग कैसे रहा है, चीता हंट कैसे कर रहा है, इससे यूजर को कोई मतलब नहीं है। यूजर को अगर चीता से हंट करवाना है तो चीता विल बी सिंपली, तो यूजर विल बी सिंपली कॉल दिस मेथड हंट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। और सुनो गाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज। क्या होती है? प्रॉपर्टीज। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, क्या वो हमें दिखते हैं? नहीं दिखते ना। मतलब क्या तुम हार्ट देख सकते हो खुद का बेयर आंखों से, खुली आंखों से देख पाते हो? नहीं। क्या तुम तुम्हारे लंग्स देख पाओगे? नहीं। सो कहना ऐसे कि अपने ऑर्गन्स भी अपनी प्रॉपर्टी है। हाँ, स्किन कलर देख पाते हो, लेकिन कहना ऐसे कि ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज है हमारी, एंड ये सारी चीजें ना प्राइवेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा एक गुड प्रैक्टिस याद रखना, प्राइवेट कर दो। क्या कर दो? इन सबको प्राइवेट कर दो। मेक इट प्राइवेट एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम। जो भी आपके प्रॉपर्टीज रहेंगे उन्हें क्या कर दो? प्राइवेट। क्या कर दो? प्राइवेट। अब प्राइवेट करने का मीनिंग क्या होता है? देखो, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दो। एक क्लास बना ली एनिमल, सब लोगों का ध्यान है? मैंने यहां पे लिख दिया स्ट्रिंग नेम। ठीक है? नहीं, ये नहीं लेते। मैं यहां पे देता हूं क्लास का नाम टेलीविजन, टेलीविजन। और यहाँ पे मैंने बोल दिया इंट रजिस्टर। कुछ रजिस्टर में चेंजेस हो रहे हैं, सर्किटरी में चेंजेस हो रहे हैं, तो इज ऑन। रजिस्टर में आ रहा है डेटा या नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे फिलहाल ये सारी चीजें प्राइवेट मार्क नहीं है। तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हेल्प कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जब मुझे इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो एट ऑब्जेक्ट लेवल अगर ये दो पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? विल सी दोस थिंग। अगर ये दो चीजें प्राइवेट मार्क नहीं है, अगर ये दो डेटा मेंबर्स प्राइवेट मार्क नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। मान के चलो इस ऑब्जेक्ट का नाम ई है, तो ई डॉट रजिस्टर इज अ वैलिड स्टेटमेंट। क्या आप यूजर को बोलोगे कि टीवी में ऐसा करो यार कि ये रजिस्टर के अंदर जो भी करंट आ रहा है उसके साथ कोई तो भी चेंजेस करो ताकि आपका चैनल चेंज हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे ना। आप लिखोगे एक फंक्शन वॉइड चेंज नाम का, जो कि सारे रेजिस्टर्स को हैंडल करेगा और आपका चैनल चेंज कर देगा। क्या आप यूजर को बोलोगे कि मैन्युअली डेटा चेंज करे?
क्या आप यूजर को बोलोगे कि आप मैन्युअली डेटा चेंज करो? नो, आप यूजर को बोलोगे जस्ट प्रेस दिस बटन वॉइड चेंज वाली, एंड जो भी चेंजेस है वो हम कर लेंगे। क्या ऐसा आपको हमेशा सही लगेगा या ऐसा सही लग रहा है? क्या आप डायरेक्ट एक्सेस देना चाहोगे डेटा मेंबर्स का किसी को? नेवर, कभी नहीं देना। डेटा मेंबर्स का डायरेक्ट एक्सेस ऑब्जेक्ट को कभी नहीं देना। गॉट इट? तो हमेशा आपके जो डेटा मेंबर्स रहेंगे उन्हें क्या मार्क करना? उन्हें मार्क करना प्राइवेट, उन्हें मार्क करना प्राइवेट, ताकि इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कौन करेगा? फंक्शंस कैन एक्सेस इट, फंक्शंस कैन एक्सेस इट, और वो फंक्शंस क्या होने चाहिए? बाय डिफॉल्ट पब्लिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पब्लिक। सबको समझा? जो दो सेक्शन बनाता हूं मैं। सबसे पहले क्लास, क्लास में क्या होते हैं? डेटा मेंबर्स, ये हमेशा क्या रहेंगे? प्राइवेट। माइनस साइन मतलब प्राइवेट। व्हाट इट? और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हमेशा क्या करना? आप पब्लिक। प्लस साइन मतलब पब्लिक। और ये क्लास का नाम, जो भी आप क्लास बना रहे हो, ये चीज समझा क्या? हमेशा आपके प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए? प्राइवेट। क्या होने चाहिए? प्राइवेट। गाइस इतना समझा? शीतल, ऋतुजा, प्रथमेश, डेटा मेंबर्स जो होते हैं क्लास के अंदर वो हमेशा क्या होने चाहिए? प्राइवेट, ऑलवेज। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। गॉट इट? एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि हम हमेशा डेटा मेंबर्स का एक्सेस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देते। ऋतुजा, शीतल, श्रावली, कुछ एक्सप्लेन करना है? रिपीटेडली फिर से बोलो। तन्मय आया था क्या मीट में? है कि गया? मुझे कौन है मीट में? ले मुझे नहीं समझ गया, समझा नहीं मुझे। समझ गया ना या नहीं समझा? नहीं समझ गया, हाँ समझ गया। ओके, डेटा मेंबर्स हमेशा प्राइवेट होने चाहिए। तो पब्लिक क्या होना चाहिए? पब्लिक होने चाहिए हमारे फंक्शंस। मैं एक शॉर्टकट बताने चाह रहा हूं आपको कि क्या आप सारा खेल किसके ऊपर करने वाले हैं? डेटा के ऊपर। किसके ऊपर? डेटा। तो क्या आपको पता है आप जब टेलीविजन चालू करते हो रिमोट से, तब आप चैनल को सेट भी कर सकते हो, मतलब चैनल को चेंज भी कर सकते हो, सेट चैनल। और कौन से चैनल पे आप करंटली हो, कौन से चैनल पे आप करंटली हो, आप ये भी पता कर पाते हो। सेटअप बॉक्स वाली टीवी की बात कर रहा हूँ। तो आप दो चीजें कर सकते हो, सेट चैनल अगर आप टीवी पे हो और रिमोट देख रहे हो, तो आप चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो कि कौन से नंबर ऑफ चैनल पे हूं मैं। तो आपको ये चीज पे ध्यान देना है, सेट एंड गेट। तो क्लास में तीन चीजें होती है, याद रखना आज से। ये शब्द पे ध्यान देना, सेट, गेट। सेट चैनल, इस मेथड का नाम सुन के आपको पता चल रहा है कि आप इससे चैनल को सेट कर सकते हो। मतलब चैनल नंबर 53 से आप 54 पे जाना चाह रहे हो, तो आप इसे पास कर दोगे 54। तो आप जो भी चैनल पे हो उससे मतलब नहीं, आप जो भी चैनल पे हो उससे मतलब नहीं, सिंपली आप किस पे चले जाओ? 54 पे। तो आपका चैनल चेंज हो गया? हाँ चेंज हो गया। अब आपको पता नहीं है कि अभी कौन सा चैनल चालू है, तो आपने इस मेथड को कॉल कर दिया और ये मेथड ने रिटर्न कर दिया 54। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से चैनल पे हो। इतना समझा? तो ये कोई भी फंक्शन अगर सेट कीवर्ड से चालू हो रहा है तो उसे कहा जाता है सेटर। क्या कहा जाता है? सेटर। और कोई भी फंक्शन अगर गेट कीवर्ड से चालू हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? गेटर। ओके, इतना समझा? डेटा सेट करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड को कहा जाता है सेटर, और डेटा लेने के लिए, डेटा रिटर्न करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे उसे कहा जाता है गेटर। गॉट इट? सेटर्स एंड गेटर्स। तो मैं यहाँ पे सेटर्स की डेफिनेशन लिखता हूं। सेटर्स मेथड आर यूज टू set the value of data, set the value of data
अब डेटा कौन सा हो सकता है क्लास के अंदर? माय प्रॉपर्टीज। क्या ये डेटा है? क्या ये डेटा है? क्या ये डेटा है? क्या ये डेटा है? स्पीसीज, नेम, इज हर्बीवरस, ओरिजिन, वेट, क्या ये डेटा है? हाँ ये डेटा है। क्या ये डेटा है? यस इट इज अ डेटा। है ये डेटा? हाँ या नहीं? श्रावली, शीतल, ऋतुजा, स्पीसीज, स्ट्रिंग, हाँ इज हर्बीवरस, क्या ये डेटा है? हाँ हाँ। क्या ये फंक्शंस, क्या ये मेथड्स इस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? सम ऑपरेशन, आई डोंट नो। अगर ये हंट कर रहा है तो मान के चलो कि ये भाग रहा है, इसका वेट कम हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। सम ऑपरेशंस, कुछ चेंजेस डेटा में होंगे, और डेटा में चेंजेस कौन करेगा? ये फंक्शंस। मान के चलो ये चीता बस खाता है और सोता है, तो ये मोटा हो जाएगा, तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो कुछ ना कुछ चेंजेस डेटा के ऊपर कौन करेंगे? ये फंक्शंस। तो अब हमें हर बार डेटा को लेना भी है, और डेटा के ऊपर चेंजेस भी करने हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेटर्स। कितने टाइप के मेथड्स होते हैं हमारे पास? नॉर्मल मेथड्स होते हैं। नॉर्मल मेथड्स मतलब कौन से मेथड्स? जो डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल मेथड्स मतलब कौन से मेथड्स? जो डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। गॉट इट? एंड सेटर मेथड, जो कि डेटा की वैल्यू को सेट करेगी। गेटर मेथड मतलब जो कि डेटा के वैल्यू को रिटर्न करेंगी, गॉट इट? ये चीज लिख लेना यार कहीं पे, रिटर्न्स दी वैल्यू ऑफ डेटा, ये चीज कहीं लिख लेना। चलो, मेथड्स के कितने टाइप होते हैं गाइस? 3 टाइप। कौन से? नॉर्मल मेथड, सेटर्स किसके लिए यूज होते हैं नयन भाई? टू सेट द डेटा ऑफ द प्रॉपर्टीज, टू सेट द डेटा ऑफ द डेटा मेंबर्स, है ना? टू सेट द वैल्यू, जो भी क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उन्हें सेट करने के लिए। और गेटर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? गेटर्स आर यूज टू गेट द डेटा। गॉट इट? इस चीज को मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊंगा, चिंता मत करना। ओके, आपको पता है कि जावा में जो ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ बनते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे बनते हैं जावा में? हीप में। एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा इज क्रिएटेड इन हीप एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग, है ना? स्ट्रिंग में अगर कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग है तो वो कहाँ बनती है? लिटरल पूल के अंदर बनती है। और अगर न्यू कीवर्ड से बनाते हो स्ट्रिंग को तो वो कहाँ पे बनेगी? हीप में। गॉट इट? ये चीज नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हीप में। कहाँ बनते हैं? हीप में। सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ बनते हैं? हीप मेमोरी लोकेशन में। वेल, ऑब्जेक्ट कब बनाना है ये कौन बताएगा? कंस्ट्रक्टर। कौन बताएगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड जिसका नाम होता है क्लास नेम जैसा। मेथड बोला तो राउंड ब्रैकेट्स आने चाहिए। एफ ऑफ एक्स मैथ्स में ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। चलो, मैं एक नॉर्मल क्लास बना रहा हूँ। एक नॉर्मल क्लास। क्या मेरे पास पर्सन नाम का डेटा टाइप अवेलेबल है जावा में? हाँ या नहीं में जवाब देना। क्या पर्सन टाइप का डेटा टाइप अवेलेबल है जावा में? नहीं। नहीं। तो क्या हम इसे खुद से बना पाएंगे क्लासेस के हेल्प से? क्या पर्सन एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है? हाँ होती है। तो सबसे पहले आप दोगे कभी भी ना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इसे बोलते हैं यूएमएल, ठीक है? तो मैं सबसे पहले इस क्लास का नाम दे रहा हूँ पर्सन। मॉडल हो गया डेटा क्लास के फॉर्म में? हाँ हो गया। कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। प्लस मतलब पब्लिक, माइनस मतलब प्राइवेट। अगर कोई भी चीज प्राइवेट है तो ऑब्जेक्ट उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा।
और अंडरलाइन मतलब स्टैटिक। अंडरलाइन मतलब क्या? स्टैटिक। अंडरलाइन मतलब क्या? स्टैटिक। चलो मुझे बताओ, रेदर देन क्रिएटिंग क्लास ह्यूमन, मैं ना यहाँ पे नहीं पर्सन ही रखता हूँ यार, ये ज्यादा सही है। चलो पर्सन। अभी ह्यूमंस की कौन सी स्पीसीज चल रही है? ये वाली चल रही है ना? अरे होमो सेपियन, स्पेलिंग गलत हो गई यार, होमो सेपियन सेपियन, ये वाली चल रही है ना? इस इस इसके पहले कौन सी चल रही थी? होमो सेपियन। फिर उससे पहले व्हाटएवर। चलो, तो सबसे पहले ना एक रेक्टेंगल बना लेना, रेक्टेंगल बोलो जो भी बोलो, इसे बना लेना और इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड करना। कितने सेक्शंस में? 3। 1 2 3। पहले वाले सेक्शंस में आप लिखोगे डेटा मेंबर्स। क्या लिखोगे? डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स मतलब क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी। पर्सन के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और पर्सन का कुछ बिहेवियर होगा। पर्सन का कुछ बिहेवियर होगा। बिहेवियर मतलब क्या? मेथड्स। मेथड्स ही मतलब क्या? फंक्शंस। चलो, पब्लिक डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। पब्लिक जो भी डेटा मेंबर या फिर फंक्शन पब्लिक मार्क है तो उसे ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस। कौन एक्सेस कर पाएगा? ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस इट। कोई भी चीज अगर पब्लिक मार्क है तो उसे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा। अगर प्राइवेट है तो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं। अगर स्टैटिक है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा, लेकिन स्टैटिक मेंबर को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। आप सिंपली एक्सेस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ क्लास से भी। क्लास से भी एक्सेस हो पाएगा और ऑब्जेक्ट से भी। चलो समझते हैं। मैंने लिखा माइनस। माइनस मतलब क्या? प्राइवेट। माइनस मतलब क्या? प्राइवेट। मैंने बोला प्राइवेट। प्राइवेट पर्सन की क्या क्या हो सकती है? कुछ प्रॉपर्टीज बोलो। खुद को देखो और खुद को देख के प्रॉपर्टीज बताओ, जल्दी बोलो, वी डोंट हैव टाइम। हाइट। हाइट, इंटीजर हाइट। तो रेदर देन ऐसा लिखने के बजाय मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ये स्टाइल याद रखना। हाइट। हाइट। हाइट किस में हो सकती है? इंटीजर या फिर फ्लोट में। फिलहाल मैं अभी के लिए इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी बताओ। वेट। वेट। वेट किस में हो सकता है? फ्लोट में हो सकता है। हाँ। तो मैंने लिखा वेट कोलन फ्लोट। ये उस डेटा मेंबर का नेम और ये उसका क्या हो गया? टाइप, डेटा टाइप, है ना? हाँ। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस याद रखना कि जब भी आप क्लास बनाओ तो सबसे पहले सोचना कि क्लास क्या क्या चीजें कंटेन कर सकती है। तो ये सारी चीजें। और बोलो, और बोलो, खुद को देख के बोलते जाना, खुद को देख देख के जल्दी बोलो। एक चीज हो सकता है स्किन कलर, राइट? हाँ या नहीं? स्किन हाँ। कलर को मैं स्ट्रिंग में ले सकता हूँ। हाँ। रेड, ग्रीन, रेड नहीं होता, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, कैरामल, ये सारे स्किन कलर्स होते हैं। तो इसे स्ट्रिंग में ले लेते हैं। चलो, और क्या हो सकता है पर्सन में? पर्सन में और 2 चीजें हो सकती है। एक चीज हो सकता है वेट हो गया, हाइट हो गया। मान के चलो पर्सन जो है, हम उसका ये भी तो ले सकते हैं ना, जेंडर। जेंडर ले सकते हैं, जेंडर। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेंडर। जेंडर को भी मैं स्ट्रिंग में ले सकता हूँ, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसे भी स्ट्रिंग में ले सकता हूँ। हमेशा खुद को ये सवाल पूछते जाना कि एक पर्सन है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? तो हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, जेंडर हो सकता है। ओके, इंसान कोई भी हो, गाइस सुनो, इंसान कोई भी हो, डजंट मैटर। इंसान
कोई भी हो, उसकी स्पीसीज क्या रहेंगी हर बार? उस इंसान की स्पीसीज क्या रहेंगी हमेशा? करंटली जो चल रही है, होमो सैपियन सैपियन, ये वाली चल रही है। तो क्या ये चीज अगर मुझे चेक करना है तो मुझे किसी इंसान को पैदा करना पड़ेगा? जरूरत है क्या? मतलब अगर मुझे चेक करना है कि पर्सन्स मतलब ह्यूमंस की कौन सी स्पीसीज चल रही है, तो उस चीज के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो इस चीज को मैं स्टैटिक बना लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं इस चीज को? स्टैटिक। तो जब भी आप कोई चीज स्टैटिक बनाओगे ना, उसे प्राइवेट मत करना, स्टैटिक कभी प्राइवेट मत करना। तो इसे हम करते हैं पब्लिक। पब्लिक के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहा हूं मैं? प्लस। मीन्स ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस इट, क्लासेस कैन एक्सेस इट। गॉट इट? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस। ये तो पब्लिक हो गया। स्टैटिक के लिए क्या यूज करना है? अंडरलाइन। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सबको इतना समझा क्या? हाँ। स्पीसीज। अब स्पीसीज भी स्ट्रिंग में हो सकती है ना? स्पीसीज भी स्ट्रिंग में हो सकती है। मैंने लिखा ना यहाँ पे होमो सैपियन सैपियन, तो इसे स्ट्रिंग में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। वेल, अभी तो ये नॉर्मल डेटा मेंबर है जो कि पब्लिक है। क्या ये स्टैटिक बना अभी तक? नहीं। स्टैटिक बनाने के लिए क्या बोल रहा है? अंडरलाइन। तो मैंने इसे अंडरलाइन भी कर दिया। अब ये कौन है? स्टैटिक है। इस स्पीसीज डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? स्टैटिक वालों को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। गॉट इट? सबको इतना समझा? हाँ। हेलो। हाँ। अब ना, आई गेस आपको ये पता है फंक्शन ओवरलोडिंग? आपको ये पता है फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन हैविंग सेम नेम बट टेकिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये पता है? हाँ। सबको पता है? शीतल, ये भूले नहीं हो ना? ओके, चलो। अगर मैंने, गाइस सुनो, ये मान के चलो मैंने फंक्शंस की कुछ बॉडी लिख दी, मतलब फंक्शंस बना लिए। अब मैंने एक फंक्शन कॉल किया एफ ऑफ एक्स और इसे मैंने पास किया 12 और 13। कौन सा फंक्शन कॉल होगा एबीसी में से? कौन सा फंक्शन कॉल होगा ए बी और सी में से? जल्दी बताओ। क्या ये वाला कॉल होगा, या ये मुझे वाला से कॉल होगा, या ये वाला कॉल होगा? चलो, सबसे पहले फंक्शन का नाम चेक करो। एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, सेम नेम। ओके। अगेन कंफ्यूजन, चेक करो। पैरामीटर्स के टाइप, नथिंग, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। ओके। अब चेक करो नंबर ऑफ पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर पास किए? 2। तो कंपाइलर चेक करेगा क्या ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल है जो कि 2 इंटीजर लेता है, लेकिन वो 2 इंटीजर, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर लेता है और वो दो पैरामीटर क्या हो? इंटीजर। 2 पैरामीटर ले रहे हो क्या तुम? नहीं। क्या तुम 2 पैरामीटर ले रहे हो? नहीं। क्या तुम 2 पैरामीटर ले रहे हो इंटीजर टाइप के? यस। तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? ये वाला, है ना? हाँ या नहीं? सो गई क्या गाइस? हाँ। सुना नहीं? एक, ये सारी चीजों को बनाने का मैं एकदम शॉर्टकट बताऊंगा आज, चिंता मत करो। हमें फोकस किस पे करना है? बस प्रॉपर्टीज पे। किस पे करोगे? प्रॉपर्टीज पे। बाकी सारी चीजें बहुत इजी है। ओके। अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाते हुए, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम, क्लास है, क्लास से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाते समय इन वैल्यूज को कुछ इनिशियल डेटा प्रोवाइड करना है, तो वो काम कौन करेगा? कंस्ट्रक्टर। कौन करेगा गाइस? कंस्ट्रक्टर। कौन करेगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हेल्प करेगा मुझे ऑब्जेक्ट बनाने में। कौन हेल्प करेगा? कंस्ट्रक्टर मुझे हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट बनाने में। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सन, प्लस मतलब क्या गाइस? पब्लिक। पब्लिक। और यहाँ पे मैंने कुछ इनिशियल डेटा दे दिया,
तो हर बार एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें ये डेटा लगा हुआ रहेगा। तो मान के चलो मैंने हाइट सेट कर दी 10, वेट सेट कर दिया मैंने 90.00 और स्किन कलर को मैंने ब्लैक पे सेट कर दिया। ये दिख रहा है ना छोटा छोटा। जेंडर को मैंने मेल पे सेट कर दिया, स्पीसीज को मैंने होमो सेपियन सेपियन पे सेट कर दिया, और ये सारा लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें पहले से सेट होके आएगी। गाइस, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब ये सारी चीजें पहले से सेट होके आएंगी। तो कंस्ट्रक्टर किस चीज के लिए यूज होता है? कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसी मेथड होती है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। ठीक है, ये ऊपर वाले कॉलम में आप लिखोगे क्लास का नेम। क्या लिखोगे? क्लास नेम। और सेकंड वाले कॉलम में आप क्या, सेकंड वाले रो में आप क्या लिखोगे? इसे रो बोलते हैं ना, हाँ ये रो है, ये तो एक कॉलम ही है बड़ा है। सेकंड वाले रो में आप लिखोगे डेटा मेंबर्स, और थर्ड वाले रो में आप लिखोगे मेंबर फंक्शंस। ओके गाइस सुनो, सब लोग ध्यान दो। अगर मुझे हाइट को सेट करना है, मैं चाह रहा हूं कि हाइट अभी 10 नहीं, हाइट कितनी हो जाए? 20। कितनी हो जाए? 20। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है तुम्हें? माइनस मतलब क्या? प्राइवेट। अगर कोई चीज प्राइवेट मार्क है तो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं। तो प्राइवेट चीज को एक्सेस करेगा कौन? पब्लिक। पब्लिक वाले, पब्लिक फंक्शंस कौन एक्सेस करेगा? पब्लिक फंक्शन। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ प्लस, प्लस मतलब क्या? पब्लिक। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया प्लस सेट हाइट। क्या है? सेट हाइट। और ये फंक्शन क्या लेता है? इंटीजर h। और ये इंटीजर h की वैल्यू यूजर जो भी पास करेगा वो किसे असाइन हो जाएंगी? इस हाइट को। तो अगर यूजर ने पास कर दिया सेट हाइट ऑब्जेक्ट o, ये प्लस है तो प्लस है मतलब क्या? पब्लिक। तो पब्लिक को कौन एक्सेस करेगा? ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा। हाँ, तो o नाम है फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का, और उसने बोला सेट हाइट। ऑब्जेक्ट ने बोला सेट हाइट और यहाँ पे पास कर दिया 20। करंटली क्या वैल्यू स्टोर है? करंटली स्टोर है 10। तो ये सेट मेथड क्या करेगा कि इस 10 की जगह आप क्या कर देगा? 20 डाल देगा। इतना समझा? सेटर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? डेटा को सेट करने के लिए। गॉट इट? सबको इतना समझा? अब एक और फंक्शन बना लिया मैंने प्लस। प्लस मतलब क्या? फिर से चेक करो। प्लस मतलब क्या? पब्लिक। प्लस मतलब पब्लिक। तो अब मैं बोलता हूँ गेट हाइट। मैंने बोला गेट हाइट। आफ्टर सेटिंग डेटा मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए और अब मुझे चेक करना है कि हाइट क्या है। तो क्या ये फंक्शन रिटर्न कर देगा मुझे हाइट? रिटर्न दिस डॉट हाइट। तो गेटर मुझे क्या रिटर्न करेगा? हाइट रिटर्न कर देगा। गेटर मुझे क्या रिटर्न करेगा? हाइट रिटर्न कर देगा। इतना समझा तुम सबको? अब मेन खेल है पूरा प्रॉपर्टीज का। किसका है? प्रॉपर्टीज का। अगर ये सारी चीजें आपने लिख दी तो ये सारी चीजों को हम जनरेट करेंगे वाया इंटेलिजी आईडी से। कैसे करेंगे देखो, सब लोग आओ और इतना बना लो जल्दी। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपको सिंपली प्रेस करना है फंक्शन ऑल्ट या इंसर्ट होता है, ऑल्ट इंसर्ट, यस। कीबोर्ड कैसे दिखाओ यार तुम्हें? पीसी कीबोर्ड, पीसी कीबोर्ड पीएनजी। ठीक है, ऐसा कुछ दिखा पाओ तो सही है ना? हाँ देखो, यहाँ पे दिखा पाऊंगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा है ना? टच टाइपिंग, ये वाली वेबसाइट पता है क्या तुम्हें? यहाँ पे टच
टाइपिंग एंड पोजीशन, हाँ ये यहाँ से दिखा पाऊंगा तो नंबर। आपको दबानी है बटन ऑल्ट वाली, ये यहाँ पे होती है ऑल्ट और इंसर्ट। देखो ALT ऑल्ट वाली बटन दबाना, ऑल्ट दबा के रखना और इंसर्ट, ये ऑप्शन एक खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमें जनरेट करना है कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर देना, एंटर, यस। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इन सबको सिलेक्ट करना। कैसे सिलेक्ट करोगे? प्रेस शिफ्ट, पहले वाले पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ एंड देन आखिरी वाले पे क्लिक करो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके कर दो। एक कंस्ट्रक्टर बनेगा जो कि इस इनिशियल डेटा को सेट करने में हेल्प करेगा। एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम, कैसे बनाएंगे? प्रेस, ये क्या हो रहा है इसे, फंक्शन इंसर्ट या फिर ऑल्ट इंसर्ट, ऑल्ट इंसर्ट, ऑल्ट इंसर्ट दबाते ही कंस्ट्रक्टर, रेदर देन सिलेक्टिंग दोज, सिलेक्ट नन पे क्लिक करो। तो इससे एक एम्प्टी, इससे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। गॉट इट? अब ये चीज हो जाने के बाद आपको लिखना है दिस डॉट इज हर्ब। इज हर्ब ये वाला चीज है, ये वाला, इसे कर दो फिलहाल ट्रू पे, कुछ इनिशियल डेटा में प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस डॉट स्पीसीज, स्पीसीज में लिखता हूँ इंडियन चीता, इंडियन चीता, आई डोंट नो स्पीसीज का कुछ और नाम होता है, छोड़ो अभी के लिए। दिस डॉट नेम चीता, 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 ओके। एंड ओरिजिन, दिस डॉट ओरिजिन, बस ध्यान दो, दिस डॉट ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे? मान के चलो इंडिया में पाया जाता है, INDI, इंडिया, ठीक है। क्या सारे डेटा मेंबर सेट हो गए? स्पीसीज सेट हो गया, स्पीसीज सेट हो गया, नेम सेट हो गया, हर्बीवरस है या नहीं, वेट सेट नहीं है, फ्लोट वेट, दिस डॉट वेट, मान के चलो मैंने वेट कर दिया 78.89F। हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर हमें किस चीज के लिए हेल्प करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब फिर से इधर आना और यहाँ पे प्रेस करना ALT ऑल्ट वाला बटन, दबा के रखना और इंसर्ट दबाना। अब यहाँ पे डालना गेटर्स एंड सेटर्स पे, ऑप्शन पे जाना। कहाँ पे जाओगे? गेटर्स एंड सेटर्स पे। अब पहले वाले पे क्लिक करना, ये वाले पे, एंड देन शिफ्ट दबाना। क्या दबाओगे? शिफ्ट, और आखिरी वाले को क्लिक करो। देखो ये सारे मेथड्स बन गए, जिससे आप डेटा सेट कर पाओगे और डेटा को रिटर्न कर पाओगे। बन गए? हाँ या नहीं? ये चीज का अलग से रिकॉर्डिंग दे देना, ये चीज का अलग से रिकॉर्डिंग दे देना क्रॉप करके, ठीक है। पहले बोले इतना समझा। गेटर्स एंड सेटर्स आपको पता है, जो भी मेथड सेट से चालू हो रही है वो क्या करेगी? ये जो भी डेटा अवेलेबल है क्लास में, इसे सेट करेगी, और जो भी मेथड गेट से चालू होंगी वो डेटा को रिटर्न करेंगी। और सिंस ये सारी चीजें प्राइवेट है, तो इसे एक्सेस कौन कर पाएगा? पब्लिक फंक्शंस, ठीक है, ओके। अब गेटर्स एंड सेटर्स बन चुके, गेटर्स एंड सेटर्स बन चुके। मैं कहाँ पे हूँ? इस एनिमल क्लास के अंदर। कौन सी क्लास है ये एनिमल पैकेज, फोल्डर मतलब पैकेज, और इस पैकेज के अंदर एक क्लास है। अब आओ मेन पे, यहाँ से अब एक्चुअल ऊप्स चालू हो रहा है, तो अच्छी बात है। चलो मैं बोल रहा हूँ इंपोर्ट, मैंने लिखा इंपोर्ट, आई गेस इसमें ऐसा लिखना पड़ता है, ये फ्लड की आदत है यार। इंपोर्ट एनिमल डॉट एनिमल, इसमें ऐसा ही लिखना पड़ता है, ठीक है, फ्लटर की आदत हो गई। चलो मैं बोल रहा हूँ ये एनिमल क्लास अभी कनेक्ट हो चुकी है गाइस।
ये एनिमल क्लास जो कि एनिमल नाम के लोअर केस एनिमल नाम के फोल्डर के अंदर है, ये कनेक्ट हो चुकी है इस मेन क्लास के साथ। तो अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा। मैंने बोला एनिमल चीता, चीता, और मैंने लिखा न्यू एनिमल। ओके, क्या ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है? चेक करो, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से वैल्यू अप्लाई करेगा? ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज अप्लाई करेगा, ये सारी वैल्यूज अप्लाई करेगा। तो चेक करते हैं क्या ये सारी वैल्यूज अप्लाई हो रही है। तो मैं a डॉट नेम पे क्लिक कर देता हूँ। क्या देखो क्या नाम दिया है मैंने एनिमल का? चीता। चीता डॉट एनिमल क्या एक्सेसिबल है? देखो गाइस, यहाँ पे देखो, दीज आर ऑल डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को हम कैसे एक्सेस करते हैं? यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो अब मैं देखो डॉट स्पीसीज लिख के देखता हूँ, कुछ आ रहा है स्पीसीज करके? ये स्पीसीज वर्ड आ रहा है? नहीं। व्हाई? बिकॉज इट इज मार्क्ड एज प्राइवेट। कोई भी चीज अगर प्राइवेट है तो ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब मैं इस चीज को एक्सेस कैसे कर पाऊंगा? वाया गेटर्स एंड सेटर्स। तो अगर मुझे स्पीसीज को एक्सेस करना है, ये स्पीसीज वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो मैं किसे कॉल करूंगा? गेट स्पीसीज एंड सेट स्पीसीज को। तो ये फंक्शन मुझे यूज करना है, ये मेथड मुझे यूज करनी है, गेट स्पीसीज। तो इससे मुझे रिटर्न हो जाएगा चीता का स्पीसीज। चीता कौन सा है? इंडियन चीता। तो वो चीज रिटर्न हो जाएगा। देखो, चलो, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे क्या बोलोगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी वैल्यू, जो कोई भी इनपुट नहीं ले रहा हो यूजर से, उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या ये कितने गाइस, ये कितने पैरामीटर्स ले रहा है? 0 पैरामीटर्स ले रहा है, 0 पैरामीटर्स ले रहा है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को क्या कहोगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या कहोगे? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर यूजर से कुछ वैल्यू ले रहा है। क्या ले रहा है? कुछ वैल्यूज ले रहा है। तो ये सारी वैल्यूज कौन पास करेगा गाइस? यूजर पास करेगा। कौन पास करेगा? यूजर पास करेगा। चलो, तो इस चीज को मैं पूरा प्रिंट करके दिखा देता हूं। चीता डॉट गेट ओरिजिन साउथ चीता डॉट चीता, ये मैंने रेफरेंस का नाम रखा है। क्या ये रेफरेंस है? क्लास के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस। और ये रेफरेंस किसे पॉइंट कर रहा है? हीप के अंदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट बना है, और वो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? एनिमल। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आप प्रिंट करके देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज अप्लाई हुई है, और उस डिफॉल्ट वैल्यू को अप्लाई करने का काम किसने किया है? इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने। गॉट इट? अब मुझे खुद से कुछ सेट करना है। तो खुद से सेट करने के लिए एक और कंस्ट्रक्टर होता है जिसे कहा जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे बोलता हूँ टाइगर। क्या ये रेफरेंस है क्लास का? क्लास के वेरिएबल को क्या कहते हैं हम? रेफरेंस। अब ये रेफरेंस किसे पॉइंट करेगा? एनिमल नाम के ऑब्जेक्ट को। नाउ रेदर देन क्रिएटिंग, क्या टाइगर चीता हो सकता है क्या? नहीं। तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा मुझे? चीता। बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा मुझे? चीता। तो अब चेक करो, अब चेक करो, दूसरा कौन सा है हमारे पास? दूसरा कंस्ट्रक्टर है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या इससे मैं दूसरा एनिमल बना पाऊंगा? मैं बोलूंगा स्पीसीज की जगह आप अभी डालो टाइगर। टाइगर का नाम डालो बंगाली टाइगर। क्या ये हर्बीवरस है? फॉल्स। इसका ओरिजिन कहाँ पे? बंगाल। इसका वेट है 192 kg। क्या अब मैं खुद से एक नया एनिमल बना पाऊंगा? चेक करते हैं। मैं बोलता हूँ बंगाली, 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 ऐसे लिखते हैं ना, आई एम नॉट श्योर। बंगाली टाइगर, ठीक है। और ये कुछ और चीजें लेता है, टाइगर का नेम। तो फिलहाल ये जो एनिमल का नेम, तो ये जो भी एनिमल है उसका मैंने नाम दे दिया टाइगर। देखो यहाँ पे ना तुम्हें दिख भी रहा होगा कि अगला पैरामीटर कौन सा है। अगला पैरामीटर है बुलियन। तो मैं बोलूंगा क्या टाइगर हर्बीवरस होते हैं? नहीं, फॉल्स। अब देखो तुम्हें बोल रहा है अगला जो पैरामीटर है वो क्या है? स्ट्रिंग। मान के चलो इसका ओरिजिन है बंगाल में। इंडिया लिखना चाहिए सबसे पहले, इंडिया, बंगाल, बंगाल, जो भी है स्पेलिंग देख लेंगे।
और आखिरी है वेट। आखिरी कौन सा है? वेट। तो ये मान के चलो इसका वेट है 180.900 F। देखो, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या मुझे ये सारी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होते हुए मिलेगी? नहीं, तब मुझे क्या प्रिंट होते हुए मिलेगा? एक नए वैल्यूज के साथ एक नया एनिमल। देखो, मैंने इसका नाम, इस रेफरेंस का नाम रखा था मैंने टाइगर, एंड मैं बोल रहा हूँ क्या ये हर्बीवरस है? चेक करो, मैं ये बोल रहा हूँ इस टाइगर रेफरेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कौन से स्पीसीज का है, तो ये कौन रिटर्न करेगा मुझे? गेट स्पीसीज। क्या मैं प्राइवेट को डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊंगा एज ए ऑब्जेक्ट? हाँ या नहीं में जवाब देना। प्राइवेट डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा? यस और नो? प्लीज लेट मी नो। गेट नेम हो गया क्या? नेम। मैं इसे रन करके देखता हूँ। श्रावली, ऋतुजा, शीतल, हो क्या? मीट में हो? हाँ। ओके। क्या ये जो वेरिएबल है स्पीसीज, ये स्पीसीज ऑब्जेक्ट, ये स्पीसीज क्लास के अंदर का डेटा मेंबर है और ये प्राइवेट मार्क है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट उन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा? नहीं। उसे एक्सेस कौन करेगा? ये प्राइवेट मेथड, ये पब्लिक मेथड। गॉट इट? तो आओ प्रिंट करके देखते हैं क्या डेटा सही में चेंज हुआ है। तो आई गेस डेटा चेंज हो जाना चाहिए। देखो, फॉल्स बंगाल टाइगर। अगर मैं डिफॉल्ट बनाऊंगा, कुछ भी डेटा पास नहीं करूंगा, तो मुझे हर बार क्या मिलेगा? चीता। क्या मिलेगा? चीता। ओके। अब मुझे डेटा को सेट करना है। किसे सेट करना है? डेटा को। तो मैंने बोला टाइगर, टाइगर इज द नेम ऑफ द रेफरेंस। ये रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस है। तो मैंने बोला टाइगर डॉट सेट वेट। सेट वेट। अब मैं यहाँ से वेट को सेट कर पाऊंगा। मैंने अब बोल दिया 100.100 F। तो चलो, मैं ना यहाँ पे वेट को पहले प्रिंट करता हूँ। मैं टाइगर के वेट को प्रिंट करता हूँ। टाइगर के वेट को प्रिंट करता हूँ। कितना आया वेट? 180.9। देखो, जब हमने टाइगर ऑब्जेक्ट बनाया तब मैंने वेट कितना पास किया था? 180.900 F। अब मैंने वेट को चेंज कर दिया, सेट वेट। सेट वेट। तो अब क्या आ जाएगा वेट? अब वेट क्या आ जाना चाहिए गाइस? क्या अब वेट 180.900 आएगा या 100.1 आएगा? क्या आएगा अभी सेट करने के बाद? सेट वेट, अरे गेट वेट ना, यहाँ पे वेट चेंज हो गया। अब वेट की मुझे वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं किसे कॉल करूंगा? गेट्स को, गेट फंक्शन को। अब देखो, पहले कितना था? इनिशियली 180.9। अब क्या है? 100.1। इतना समझा सबको? हेलो हाँ। तन्मय, तुला कळलं का? तो गेटर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? डेटा को रिटर्न करने के लिए। सेटर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? डेटा को सेट करने के लिए। गॉट इट? प्लीज, सेटर्स को कभी भी प्रिंट मत करना। सेटर्स को कभी प्रिंट मत करना। सेटर्स रिटर्न करते हैं वॉइड। सेटर्स रिटर्न करते हैं वॉइड। और इस मेथड को क्या लगती है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लग रही है और आप वॉइड रिटर्न कर रहे हो, तो सेटर को कभी प्रिंट मत करना। सेटर को कभी प्रिंट मत करना, एरर आएगा। गॉट इट? चलो, ये हो गई एनिमल क्लास। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप ये पर्सन वाली क्लास बना के दिखाएंगे। तो मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि ये शॉर्टकट कैसे बनाना, ये शॉर्टकट कैसे करना। तो ये जो है ना, एक एनिमल क्लास बनाना, और उसके बस क्या, और बस उसके आप क्या बनाओगे? आप उसके बनाओगे डेटा मेंबर्स। क्या बनाओगे? प्रॉपर्टीज। और बाकी सारी चीजें आप खुद से नहीं लिखोगे। बाकी सारी चीजें कौन लिखेगा? इंटेलिजे।
तो एक शॉर्टकट होता है, आपको दबाना है ऑल्ट वाली बटन प्लस इंसर्ट वाली बटन। कौन सी बटन? ऑल्ट एंड देन इंसर्ट, ठीक है। और ये सारी चीजें आप, इससे क्या हो जाएगा, इंटेलिजी आईडीए का प्रॉम्प्ट खुल जाएगा इंटेलिजी का, और उससे आप कंस्ट्रक्टर, गेटर्स, सेटर्स और टू स्ट्रिंग बना पाओगे, ठीक है। ये क्या होता है टू स्ट्रिंग, अपन पढ़ेंगे कल। पहले बोलो आज का समझा या कोई डाउट है? कोई डाउट है यार, बोलो गाइस, आपको कोई डाउट है या इतना समझा तुम्हें? समझा। बाकी शीतल, श्रावली, ऋतुजा, नयन भाई, समझा? समझा। आपको ना एक असाइनमेंट है, आपको इस पर्सन क्लास को मॉडल करना है। कर पाओगे क्या ये चीज? हाँ। कर पाओगे? जो पढ़ाया वही है, लेकिन एनिमल की जगह आपको करना है, एनिमल की जगह आपको पर्सन बनाना है। बना पाओगे? बस इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, दिस इज सफिशिएंट। अच्छा, आपको ये वाले भी लगेंगे ना? नयन भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दे और स्क्रीनशॉट खींचना चालू हाँ। कर दे। ये डाल दे, मैं कोड डाल देता हूँ।